लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मास्टर पी को बुलाना ही होगा। ये कमीना ड्रैगन आज का खिलाड़ी नहीं है। जिस पर ये ड्रैगन कह रहा है कि आज तुम जानोगे कि मौत से भी ज्यादा बदतर क्या हो सकता है। तभी यहाँ प्रेसिडेंट का स्टैचू अपेयर होते हुए कह रहा है कि वेट ए मिनट। जिस पर ये ड्रैगन कह रहा है कि कौन है और किसकी इतनी मजाल जो मेरे इलाके में आके मुझे रोकने की हिम्मत करे। तो बादलों के बीच में से खुद प्रेसिडेंट ही अपेयर होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। जिस पर ये ड्रैगन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे सामने अपेयर होने की जरूरत की मतलब आज तुम भी मेरे पेट में जाओगे। तब ये प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि लियान। जिस पर सेवेंथ कहता है कि आप मुझे जानते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम्हें एक शॉर्ट टेक्निक देता हूँ, इसका नाम है ड्रैगन स्लेयर। इस टेक्निक की हेल्प से तुम पाइथन ड्रैगन और इसके जैसे कई बड़े बड़े साइड बीस्टों को बस एक ही मूव में खत्म कर पाओगे। जिस पर ये ड्रैगन क्या था कि क्या कहा ड्रैगन स्लेयर ये टेक्निक अभी अभी इन्वेंट किया क्या। अरे चलो फिर दिखाओ मुझे कि आखिर ये टेक्निक किस चिड़िया का नाम है और ये क्या कर सकता है। तो प्रेसिडेंट क्या था कि बताओ लियान क्या तुम ये टेक्निक सीखना चाहोगे। जिस पर लियान कहता है कि ऑफ कोर्स सीखना चाहूंगा। तो अब ये ड्रैगन काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि क्या ही घूंचपना है। मौत तुम्हारे सामने खड़ी और तुम इस आदमी से कोई टेक्निक सीखोगे अपने मौत को कुछ देर और टालने के लिए। अरे रे रे, इंसान भी ना कुत्तों के दुम से भी ज्यादा टेढ़ी चीज है। उनके अंदर हमेशा एक उम्मीद नाम का कीड़ा होता ही है जो उनकी आखिरी सांस तक ये भरोसा दिलाता है कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकती है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि लो फिर मैं तुम्हें ये टेक्निक पास ऑन करता हूँ, इसे अपने अंदर इनहेरिएट करके समझने की कोशिश करो। तब सेवेंथ भी इस टेक्निक को काफी अच्छे से ग्रहण करता है। जिस पर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि बताओ कितना परसेंट तुम इस टेक्निक को समझ पाए। तब सेवेंथ कह रहा है कि 80%। जिस पर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि क्या मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तब सेवेंथ कहता है कि वो सॉरी सॉरी मुझे लगता है कि मैंने कम्प्लीटली इस टेक्निक को समझ लिया। जिस पर प्रेसिडेंट अपने मन में कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कैपेबल निकला। चलो ठीक है लियान, मुझे दिखाओ तुमने क्या सीखा। तो ये ड्रैगन भी कहता है कि हाँ दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि आखिर उस बिना फेस के इंसान ने तुम्हें क्या सिखाया। और फिर ये ड्रैगन सेवेंथ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें खाने के लिए आ रहा हूँ। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो फिर रोक लो, मैंने तुम्हें इनफ टाइम दिया उस फालतू की टेक्निक को सीखने के लिए। जिस वक्त अभी ये तीनों भी यहाँ आते हुए कहते हैं कि वो रहा लियान। तब सना आगे बढ़ ही रही होती है लेकिन उससे पहले ही लियान इस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहाँ ये ड्रैगन कहता है कि क्या। तब सेवेंथ एक अटैक करता है इस ड्रैगन के साइड से निकल जाता है। जिस वक्त प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे लगा ही था ये लड़का झूठ बोल रहा है। वो लड़का अभी तक उस टेक्निक को समझ नहीं पाया है, वरना ड्रैगन स्लेयर का एक ही अटैक इस ड्रैगन को मार गिराता। लगता है अब मुझे ये एक्शन लेना होगा। तभी सेवेंथ अब बिल्कुल ही एक नई पोज में खड़े होते हुए कहता है कि ड्रैगन स्लेयर अटैक। तो प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं रुको, लगता है मैंने इसे जज करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। जिस पर यहाँ अब इस ड्रैगन के चारों ओर काफी ज्यादा लाइटनिंग चमकने लगती है। तो अब ये ड्रैगन थोड़ा डरते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। ये ठंडर मुझे अंदर से झिझोर कर क्यों रख रहा है। मुझे लगता है अभी के लिए यहाँ से भाग लेना ही बेटर ऑप्शन है। बट इसे तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि इसकी बॉडी अब मूव नहीं कर पा रही। तो अब ये ड्रैगन कहता है कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, अभी कभी इस टेक्निक को बंद कर दो। और इतना कहते इस टेक्निक की वजह से ये ड्रैगन श्रिंक होके मर जाता है। जिस पर ताइवान कहता है कि उसने उस ड्रैगन को डिफीट कर दिया। मुझे पता था लियान औसम है लेकिन इतना ज्यादा औसम ये पता नहीं था। तो अब सना कह रही कि अटैक उसके बाकी अटैक से अलग था, आखिर किसने सिखाया उसे। जिस पर सेवेंथ कहता है कि ये मूव तो बवाल है। तब प्रेसिडेंट इस नज़ारे को देख थोड़ा सरप्राइज होती हुई कहता है कि ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, कई सारे साल बाद मैं इतना क्वालिफाइड लड़का देख रहा हूँ। जिस पर सेवेंथ प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, अगर आप मुझे ये टेक्निक नहीं देते तो फिर मैं इस ड्रैगन को डिफीट नहीं कर पाता। तो प्रेसिडेंट भी कहता है कि वेलकम, मुझे भी खुशी हुई। और इतना क्या कि ये फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं। तब ताइवान कहता है कि देखो वो कौन है जो डिसअपेयर हो रहा है। जिस पर टीना कह रही है कि इन सब के चक्कर में हमने प्रेसिडेंट से मिलने का मौका खो दिया। ये वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी थी इतने बड़े लेजेंड से मिल पाने का, बट शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था उनसे मिल पाना। तब सना कह रही हम और हमारे दोस्त बिल्कुल सही सलामत है, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी किस्मत तेज होगी तो फिर एक ना एक दिन हम लोग प्रेसिडेंट से जरूर मिलेंगे।
गाइस अभी तक इन लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि ये पर्सन ही प्रेसिडेंट है। जिस पर प्रेसिडेंट कह रहे क्या तुम तीनों भी लियान के साथ हो? तब सना कह रही है कि ये सीनियर हम लोग एक ही सेक्ट से हैं। मैं इन सबकी मेंटर हूँ बट हम लोग मेंटर से ज्यादा एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं। जिसवा प्रेसिडेंट कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चारों अब आराम से बैठ जाओ। तब पैवान कह रहा है कि क्यों नाश्ते का भी प्रबंध है क्या? जिसवा लियान कह रहा है कि अरे बैठना यार, इतने बड़े आदमी बैठने के लिए कह रहे हैं तो फिर बैठ क्यों नहीं रहा? इन्हीं की वजह से तो मैं उस ड्रैगन को डिफीट कर पाया। और फिर सेवेंथ अपने मन में कह रहा है कि आखिर ये मुझे जानते कैसे हैं और अभी तक इन्होंने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। तो अब लियान कह रहा है कि सीनियर हम लोग बैठ गए, अब बताइए क्या करना है। जिस वक्त प्रेसिडेंट सना से कह रहा है कि तुम्हारे पास एक मिस्टीरियस मार्शल सोल है बट बचपन में गलत कल्टीवेशन करने की वजह से तुम उस टेक्निक को जितना यूज नहीं कर पाती उससे ज्यादा तुम्हें उससे नुकसान हो जाता है। तो अब सना कह रही है कि आखिर सीनियर को सब कुछ पता कैसे है। जिस वक्त प्रेसिडेंट अपने पावर को रिलीज करते हुए कह रहा है कि आज तक तुमने जितनी भी गलत कल्टीवेशन की है मैंने उसे ठीक कर दिया। तुम कुछ बड़ा करने के लिए जन्मी हो, अपने मकसद में कायम रहना। तब सना अपना पावर देखते हुए शौक हो जाती है और होती हुई कह रही क्या ये है मेरी ट्रू पोटेंशियल। थैंक यू सो मच सीनियर इतने बड़े एहसान के लिए। जिसका प्रेसिडेंट अब टीना से कह रही तुम्हारी फिजिक अच्छी है लेकिन। तो अब टीना कह रही कि लेकिन क्या सीनियर? जिसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि लेकिन अभी तक तुम अपना फियोनिक्स मार्शल सोले एक्टिव नहीं कर पाई हो। तो अब टीना कह रही कि हाँ बिल्कुल सही है, मैंने बहुत बार ट्राई किया बट फेल हो गई। जैसा प्रेसिडेंट कह रहे कि लेकिन अब नहीं। और इतना कह रही है अपनी पावर से टीना के फियोनिक्स मार्शल सोल को भी एक्टिव कर देते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।